हरिओम प्रभु जी। एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय हमें हम सबके प्यारे पूज्य बापूजी ने बताए हैं, जिससे हम अधिक से अधिक पुण्य का लाभ ले सकते हैं। उनकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें प्यारे बापूजी ने करने को कही है और कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें नहीं करना है। तो ज़्यादा समय न लेते हम देख लेते हैं जो हमें हमारे प्यारे गुरुदेव ने बताई है। पहली बात है, बार बार पानी ना पिए, चावल नहीं खाए, व्रत उपवास रखें। देखो गुरुदेव ने क्या कहा है, बार बार हमें पानी नहीं पीना है एकादशी के दिन, चावल भी नहीं खाना है और दिन भर व्रत उपवास रखने के लिए पूज्य बापूजी ने हमें बोला है। दूसरी बात है, वाणी या शरीर से हिंसा का कर्म ना करें। इस बात पर भी ध्यान देना है हमें। बापूजी ने हमें सिर्फ शरीर से नहीं, वाणी से भी किसी की हिंसा का कर्म नहीं करने के लिए बोला है। अपवित्र का त्याग करें। तीसरी बात है, अपवित्रता का त्याग करें। चौथी बात है, असत्य भाषण ना करें। पांचवी बात बताइए बापूजी ने हमें, पान ना चबाए। छठी बात बताइए, दिन को नींद ना करें। दिन में हमें नींद नहीं लेनी है। सातवीं बात बापूजी ने हमें बताई है, उस दिन संसार व्यवहार मैथुन भूलकर भी ना करें। ये सातवीं बात हुई। अब आठवीं बात बापूजी ने बताई है, जुआ और जुआरियों की बातों में ना आए। नौवीं बात बताइए बापूजी ने हमें, रात को कम सोए और एकादशी जागरण करें। 10वीं बात है, हल्की बातें करे नहीं और सुने नहीं। और 11वीं बात है, दातुन ना चबाए, मंजन कर ले। देखो, एक 11 बातें बापूजी ने हमें बताई है। अब एकादशी की शाम हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। शाम को दिया जलाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। घर से अशांति, कलह, कर्जा आदि की समस्याएं दूर होने लगेगी। देखो, शाम को एकादशी के रात को दिया जलाकर श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने के लिए बापूजी ने हमें बोला है। एकादशी के दिन एक मंत्र है जिसके पाठ से विष्णु सहस्रनाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। वो मंत्र है, ध्यान से सुनना। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का यदि हम एकादशी के दिन पाठ करते हैं तो बापूजी ने बताया है कि विष्णु सहस्रनाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो हर साधक को एकादशी के दिन इस मंत्र का पाठ जरूर करना है। एकादशी को रात्रि जागरण केवल रात्रि 12 बजे तक कहा गया है। 12 बजे तक रात्रि को एकादशी के दिन जागरण करना है। अब बात आती है, द्वादशी को व्रत कैसे खोलना है, ये भी अब ध्यान से सुनो। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर, जहाँ आप पूजा करते, पूजा पाठ करते, साधना करते हैं, उस जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। जो चने होते भुने हुए, उनको आधे में आधा आधा करके 14 टुकड़े करना है और उनको अपने सिर के पीछे फेंकना है। और उसके
साथ हमें बोलना है, मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए। ये विचार करते हुए हमें उन चनों के टुकड़ों को सिर के पीछे फेंकना है। यह भावना करके 7 अंजलि जल पिए और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। इस तरह द्वादशी को एकादशी का व्रत खोलना है। ये सब बातें हमारे प्यारे गुरुदेव पूज्य बापूजी ने हमें बताई है। इन बातों का पालन हम सब साधकों को करना है और ये बातें हमारे हर गुरु भाई बहनों तक पहुंचाने की सेवा भी करनी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरु भाई बहनों को शेयर करें। ऐसे ही पूज्य बापूजी की दिव्य विचार सुनने के लिए हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। आप सब गुरु भाई बहनों का प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट हमारे साथ बना रहे, ये आप सबसे विनती करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम। सद्गुरुदेव की जय।